है मुमताज? हम किसी मुमताज को नहीं जानते भाई। अरे मुमताज तुम हो भाई। बदतमीज, खबरदार जो मुझे अटैच करने की कोशिश की हो तो। माँ जी क्या हो गया यार, महमूद साहब है आपके शौहर बड़े मुंह वाले। ना तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा दिल? क्योंकि तुम चश्मा लगाना भूल गई हो मोमो। अबे मामी, मेरे पास ना नजर तेज करने का एक बड़ा एक टाइट नुस्खा है, बोलो तो लिख दूं अभी यहीं के यहीं। ओ भाई अंदर जाके लिखना नुस्खा यार। यार ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? हालांकि आवाज तो आई नहीं है। अबे चाचा मेरे पास से तो नहीं आ रही, कंफर्म है ये बात। ओ माँ जी आपने मुंह पर क्या लगाया है? पुत्र ये बड़ा जबरदस्त मास्क है। मॉर्निंग शो में बता रहे थे कि मुल्तानी मिट्टी में ना थोड़ा सा गोबर पीस के मिलाना है और उसके ऊपर आप मुंह पे लगाएंगे तो रंग निखर जाएगा। अरे मोमो अंदर चलो ना, चल के मुंह धो। आप भी लगा लीजिएगा नसीम। अच्छा ना लगाऊंगा, चलो अंदर। अरे इधर अंदर जाना। ओ यार भाई चल भाई चल आ जाओ भाई। अरे वाह वाह वाह। ये किस कबाड़िए को आप उठा कर ले आए हैं मकसूद? महमूद। इस कबाड़िए का नाम महमूद है मसूद? अरे भाई ये कबाड़िया नहीं है, ये हकीम साहब है मोमो। और हमारा बिजनेस पार्टनर भी है माँ जी ये। मामू मैंने कैलकुलेशन तो कर ली है, हाँ? कुल मिला के कोई 50,000 रुपए की जड़ी बूटियां आएंगी। हेलो जानू, अच्छा हुआ तुम आ गई, हम तुम्हें याद कर रहे थे। चल झूठे। माँ जी ये सब क्या है नबील? जानू मैं और महमूद साहब मिलके ना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हमें तुम्हारी छोटी सी मदद दरकार होगी। कितनी छोटी मदद? अब जो छोटी सी बस 50,000 रुपए की। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है नबील। तो तेरा अमीर कबीर पापा किस दिन काम आएगा शकीला? जानू हम इस हकीम से ऐसे नुस्खे बनवाएंगे जो लोग लाखों में खरीदेंगे। सोचो जानू सोचो। हाँ जानू, सोचो ना जानू। ओए तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी बीवी को जानू कहने की? माफ कर दे भैया, मुझे ऐसा लगा कि इनका नाम जानू है। मैं खूबसूरत हूँ। हाँ हाँ बड़ी खूबसूरत हो भाई तुम। ओ हेलो, उसका नाम खूबसूरत है। चल अभी इसी वक्त अपने पापे को फोन लगा और पैसे मंगवा। आजकल इन नीम हकीम के चक्रों में कोई नहीं पड़ता। लोग अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर कोई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट होता तो मैं इन्वेस्ट करने का सोच रही थी। अरे वाह जानू वाह, क्या आइडिया दिया है, बेहतरीन हो गया। अब हम बोर्ड लगवाएंगे, डॉक्टर हकीम रफीक डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम अमेरिका। शाबाश। पुत्र मुझे भी बचपन से डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। कोई मसला नहीं माँ जी, आपको भी आज डॉक्टर बना देते हैं। आज से आप डॉक्टर। और मैं? महमूद साहब आप कंपाउंडर से ज्यादा कुछ बन ही नहीं सकते, जितना मर्जी जोर लगा लें। चले मेरे साथ, जड़ी बूटियां लेके आए जी। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी नबील। जानू तुम फूटी कौड़ी दे चुकी हो। सुबह तुमने घर के खर्चे के मुझे पैसे दिए और बिजली के बिल के दिए। चले जी चले, लेके आते हैं जड़ी बूटियां। चलो आओ, चलो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस पार की देखी जाएगी। जानू इनसे मिलो, ये हैं शहर के मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हकीम रफीक। दिस लेडी डॉक्टर मसरर शहीन MBBS FTTCSB। नबील ये क्या तमाशा है यार? जानू हमने पूरे मोहल्ले में अपने क्लिनिक के पैम्फलेट बांट दिए हैं, तुम देखना कि कैसा इनकलाब आएगा हमारे अनमोल नुस्खों से। वो जो हमारे अनमोल नुस्खों का आएगा वो इनकलाब होगा। हाँ जी। अच्छा जी। देख लेना, आप लोग बहुत बुरा फंसेंगे और इस बार मैं बिल्कुल नहीं बचाऊंगी। हमें तो तुझसे वैसे भी कोई अच्छी वो नहीं है सिबिहा। खूबसूरत नो, मैं तुझे खूबसूरत होने का नुस्खा कभी नहीं दूंगी बच्चू। डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाइए। आइए डॉक्टर साहब आप भी आइए। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मिक्सिंग शुरू कर दो, बचपन आने वाला है। चलो मिक्सिंग कंट्रोल महमूद साहब कंट्रोल करें। ठीक है। ओ यार महमूद साहब इसको तो प्रॉपर बनाइए यार। मामू मैं पूछ रहा हूँ क्या मसला है तुम्हारा? बाबा 3 दिन के बाद मेरा शादी है साईं।
खाने में क्या क्या है? खाने में बाबा है, बिरयानी है, टिक्का है, बूटी है, कबाब है, बहुत कुछ है सही। मीठे में बाबा जर्दा है ना। जो लब्बे शीरी ना हुआ ना मीठे में तो मैंने नहीं आना शादी में। अरे बाबा सही, मैं आपको शादी में थोड़े बुलाने आया, मैं तो अपना इलाज कराने आया हूँ सही, सोना होने आया हूँ। अरे भाई जल्दी बताओ तुम्हारा मसला क्या है, बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। बाबा वो मेरी मंगेतर कहती है तेरा रंग काला है और मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बन जाता हूँ दूल्हा भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग तारीख तय करें बस। अरे बाबा सही दूल्हा तो मैं हूँ सही, मैं कह रहा हूँ मेरा चेहरा थोड़ा गोरा गोरा हो जाए, सोना लगूं सही। हो जाएगा, बहुत टाइट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अब तुमने करना ये भाई, इसके 2 कतरे सोने के बाद और 2 कतरे उठने से पहले, ऐसा वागा होगा कि याद रखोगे। और ये मुल्तानी मिट्टी और ताजा गोबर का बना हुआ ना लेप है, इसे दिन में 2 बार लगाना है। चलो 10,000 रुपए निकालो। 10,000? अरे अपनी शादी पे लाखों खर्च कर सकते हो और अपने मुंह पे 10,000 खर्च करने के वक्त कंजूसी कर रहे हो। निकालो 10,000। अबे निकालना यार। अच्छा निकाल। अब माँ जी इसको लेप दें यार, लेप। ये तैयार ये पड़ा है। हाँ ये 10,000 रुपए। ये लो मामू, ये मुंह पे पेस्ट लगा लेना, ऐसा मुंह निकल के आएगा कि तुम्हारा। गोबर ब्यूटी। चलो 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 आप चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट अल्लाह तेरा शुक्र है, बड़े दिनों के बाद बाहर का मजेदार खाना नसीब हुआ, नहीं तो इस शकीला ने हमें दाल खिला खिला के मार देना था। और माँ जी अपने कमाए हुए पैसे का खाना खाने का मजा ही और है। आज तक तो तुम मेरे पापा के पैसों पर ऐश करते थे। जानू रूखी सूखी दाल रोटी खाने को तो मैं ऐश कह रही हूँ। शट अप नबील। ओके जानू। चलो भाई अब तक का जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे हम बराबर बराबर तकसीम कर लेते हैं। हाँ कफील हमारे पैसे जल्दी दे दे ताकि मैं और असलम पेरिस जाएंगे। हाँ मामू, तुम मेरा भी खर्चा फौरन निकाल दो। घर पे मेरी भी 2 बीवियां और 10 बच्चे खर्चे का इंतजार कर रहे हैं। चलो फौरन नोट डीले कर दो, शाबाश। भाई तू अपनी 2 बीवियों और 10 बच्चों को ना कंट्रोल कर और उनको होल्ड पे रख। ओ भाई अभी तो जो आइडिया के पैसे हैं वो रिकवर हो रहे हैं, और तुझे आइडिया है ना किस अजीम आदमी का आइडिया था ये? किसका? ओ मेरा महमूद साहब, और किसका? इसका मतलब है कि सारे पैसे तुम हड़प कर जाओगे नबील। मामू मुझे तुम्हारी नियत में ना खोट नजर आ रहा है। कोई नहीं पुत्र, तू ऑपरेशन करा ले। अरे मोमोज की नीयत में खोट है, कोई गुर्दों में पथरी थोड़ा है जो ऑपरेशन करके निकाल लेगा। नहीं तो अब हमारे हनीमून का क्या होगा अंसार? यार आप लोगों को अपने हिस्से की पड़ी हुई है यार, बिजनेस का कोई नहीं सोच रहा, तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो यार। मैंने क्या करना है, मैंने किसी पॉश इलाके में क्लिनिक लेना है ताकि हमारा कारोबार बढ़े यार। क्या हो गया तुम लोगों को, बड़ी बड़ी पार्टियां आएंगी वहां पर। न पुत्र, अब हमारे क्लिनिक में पार्टियां हुआ करेंगी। ओ माँ जी हमारा क्लिनिक होगा, हसन सुमरों का क्लिनिक भी होगा कि वहां पार्टियां होंगी। चलो यार क्लिनिक भी करना, जल्दी जल्दी खत्म करो यार, क्लिनिक शुरू करें। जानू तुम तेज पत्ती वाली ना चाय बना के हमें बाहर भेज दो। हाँ मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, तू मुझे अच्छी सी चाय बना के भेज, उसके बाद मुझे सर्जरी भी करनी है। माँ जी ने सर्जरी करती है मोमो। चलो जी चलो चलो जल्दी जल्दी। भाई ये दवाई खाने के कम से कम 3 दिन तक तो तूने खाना नहीं खाना है मामू, लेकिन जब तू मरने जैसा हो जाए ना तभी खाने को हाथ लगाइयो, वरना उससे पहले हाथ नहीं लगाना है। हाँ ठीक है, बहुत भूख लग रही हो तो कोई 1/4 टोस्ट खा लेना बस। ठीक है चलो पैसे पकड़ाओ, पैसे। चलो भाई निकल। चलो 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 ये कुछ मेरी जेब में भी तो जाने दो। हाँ चले 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 भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। चलो 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 आ जाओ, शाबाश जल्दी से बैठो, भाई। हाँ जी डॉक्टर साहब मैं एक एक्टर हूँ। अच्छा भाई तेरी फीस तो डबल होगी। पहले मेरा मसला तो सुन ले। तेरे तो वैसे 200-250 मसले होंगे, एक आधा बता दे भाई प्रॉपर। क्या है कि मेरे चेहरे पे एलर्जी हो गई है और लाल लाल निशान मेकअप से भी नहीं जा रहे, और कल मेरी शूट है फिल्म की, अगर धब्बे नहीं गए तो मैं क्या करूँगा? अरे तुम फिक्र ही नहीं करो, हीरो का रोल करने के लिए मैं तैयार हूँ, बस हीरोइन जरा अच्छी सी होनी चाहिए। अब बस कर दें यार महमूद साहब, आपकी उम्र हीरो आने की नहीं है, हीरोइन के बाप आने की है। अरे आप मेरी बात तो सुने ना। अबे बाबू मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक है, इतना शौक है बता नहीं सकता। तू मुझे एक्टर बनवा दे, कोई चांद मान दिलवा दे, तेरा मुफ्त में इलाज कर दूंगा मैं। सच्ची? हेलो डॉक्टर साहब बस कंट्रोल करें कंट्रोल, ऐसा ना हो कि आपसे डॉक्टर का रोल छीन लिया जाए। इलाज करें। क्या? हाँ। अब 20,000 रुपया होगा तुम्हारे नुस्खे का। 20,000? इतना महंगा नुस्खा? अरे भैया वक्त की बात है,
वक्त बदल गया है अपना, बंदा यही दवाएं थी, कोई फुटपाथ पे 20 रुपए की भी नहीं लेता था। मजाक करते हैं। फुटपाथ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? और डॉक्टर साहब कंट्रोल करें और जल्दी करें, बाहर मरीजों की लाइन लगी हुई है बड़ी लंबी। अच्छा भाई तू एक काम कर, ये सफूफ तूने लेना है मेरी जान, 3 दिन पानी नहीं पीना, बगैर पानी के ये सफूफ लेना है। और फिर देखियो मेरी जान, ऐसा इफाका होगा तू याद रखेगा। बेहतरीन हो जाएगा। पैसे निकाल पैसे। किसके यहाँ? अफाका किसके आनी? ओ भाई काके की बात नहीं कर रहे, अफाका तू ठीक हो जाएगा। हो जाऊंगा ना जी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो शाबाश शाबाश। पता नहीं कहाँ से आया ये एक्टर। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार। ओ यार डीके टेंशन ना ले भाई, तेरा कमीशन तुझे मिल जाएगा। डीके तुझे हर वक्त अपने कमीशन की पड़ी रहती है। बिल्डिंग बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। हाँ पैसों की फिक्र नहीं, पैसों की फिक्र नहीं। पॉश इलाका, अच्छी बिल्डिंग डन कर और एक दिन में करा भाई डीके। फिर वही बात, और मिल जाएगा तुझे तेरा कमीशन डीके। अल्लाह हाफिज। जानू तुम्हें खुशी तो हो रही होगी कि तुम्हारा शौहर तरक्की कर रहा है। तुम तरक्की नहीं फ्रॉड कर रहे हो नबील। खूबसूरत, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। अच्छा? हाँ जानू, बाहर बहुत गर्मी होती है, मुझे बड़ा पसीना आता है। तुम देखना मैं नए क्लिनिक के बाथरूम में एसी लगवाऊंगा। तुम लोग फ्रॉड के केस में अंदर जाओगे नबील, और इस बार मैं अपने पापा से कोई मदद नहीं लूंगी। तुमसे ना ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं तुम्हारे पापा से बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ। हीरे की कदर करो जानू, हीरे की कदर। तुम मेरे लिए हीरा लाए हो? सिर्फ एक हीरा नहीं, बहुत सारे हीरों का हार, लेकिन दूंगा मैं अपनी दूसरी बीवी को। शट अप नबील। यू शट अप खूबसूरत। बात हो गया, मैंने सुन ली तुम्हारी बात। अब पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। हेलो राना रिजवान अजमत, तुम्हें मैंने कहा था मुझे एक ब्रांड न्यू कार चाहिए, जल्दी भिजवाएं। माँ जी। मैं माजी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर रशीदा AR खातून हूँ। ओए आप डॉक्टर कब से बन गई माँ जी? आज सवेरे 11:10 पर। बाहर तो डॉक्टर रफीक का बोर्ड लगा हुआ है। वो मेरा भांजा है, मियाँ चन्नू से डिग्री लेकर आया है। पर बाहर बोर्ड पे तो अमेरिका की डिग्री बताई हुई है। चुप है, तुझे नहीं पता? अब मियाँ चन्नू जो है वो अमेरिका शिफ्ट हो गया है। मैं तो कहती हूँ तू भी अपना इलाज करा ले डॉक्टर बट। और मैं डॉक्टर नहीं, इंस्पेक्टर हूँ माँ जी, और मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। क्यों? तू नहीं चाहता तेरी बंजर टिंड पे लहलहाती बालों की खेती उगाए? ऐसा सच में मुमकिन है माँ जी? हाँ हाँ बच्चों, हमारे पास वो बनाने का नुस्खा है। क्या बम बनाने का? बम नहीं वो। और वो क्या माँ जी? वही जिससे तेरे बाल उगाएंगे। और माँ जी ये बाल नहीं उगने वाले, मैंने हर किस्म का तेल इस्तेमाल करके देख लिया। हाँ हाँ तेल बच्चू, हमारे पास गंजपन को दूर करने का, बाल उगाने का नुस्खा है। सच? अब देखना तेरी कनेरी जुल्फें उड़ उड़ के ना सारी हसीनाओं पे जादू करेंगे और तेरी चौथी शादी भी हो जाएगी। क्या सोच रहे हैं बलट साहब? माँ जी मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले चले। ओए आहो, 5 बजे के बाद फीस डबल हो जानी है। चलो अंदर चलो। चलो चलो आओ, चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। नबील, ये जो नया क्लिनिक बनाया है ना, अब इसमें डॉक्टर बन के तुम खुद बैठना। अरे ये रफीक तो बहुत ही घोंचू लगेगा वहां बैठा हुआ। मैं मुझसे टेंशन क्यों लेते हैं, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा यार। वैसे भी मेरे अब्बा रोशू की ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। अबे मामू तुम डॉक्टर बन जाओगे तो मैं क्या करूंगा? अरे भाई तुम आराम से बैठ के नए नए नुस्खे बनाना। अब तो हमारा काम चल पड़ा है भाई, अब तो हम आराम से बैठ के नोट उड़ाएंगे। साहब आ गए, बट साहब आ गए। देख लट साहब ना नई खालिक बने आए। खाल नहीं माँ जी, नए बाल लगवाने के लिए आया हूँ। बट साहब आप यहाँ कैसे आ गए? और यार मेरी तीनों बीवियां दिन रात ताने देती रहती हैं, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है
कि मैं बाल लगवा के चौथी शादी करूंगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है भट्ट साहब। इफ्तिखार, खबरदार आपने ऐसा सोचा। मैंने आपके दोनों गुर्दे निकाल लेने। अरे दोनों गुर्दे निकाल लोगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा भाई? हाँ तभी तो निकालूंगी मसूद। महमूद महमूद के लिए आपके गुर्दे निकालूंगी। ओ माँ जी आप जज्बाती ना हो ज्यादा। भट्ट साहब आप तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब आप जरा नुस्खा तशखीस करें। भाई साहब इजाजत है? ध्यान से ध्यान से। ये आ गया भाई, ये बात। उसके बाद में कुछ इस तरह से भी कर। तुम्हारा तो बहुत बड़ा सिस्टम। डॉक्टर साहब अच्छी तरह भट्ट साहब को चेक करना है, अच्छी तरह भट्ट साहब को। कर रहा हूँ ये इस तरह से। ये तो बड़ा ही नुकसान हुआ है भाई, बड़ा ही नुकसान हुआ है, लेकिन सारा सेटल कर दूंगा मैं, टेंशन ही नहीं लो। अभी हम इस तरह से करके कोई 17 किस्म के तेल आएंगे और कोई 50 से 60 किस्म की मुझे जड़ी बूटियां डालनी पड़ेंगी इसमें। क्या? हाँ ना तो मामू, और क्या, खानदानी गंजपन है तुम्हारा तो उस पे खासा इलाज भी तो महंगा ही होगा ना। मेरे ख्याल में कुल मिलू के 50,000 रुपए बनते हैं। लेकिन भट्ट साहब आप चूंकि हमारे बहुत ही अजीज हैं, हम आपसे 40,000 रुपया ले लेंगे। जड़ी बूटियां भी तो बहुत ज्यादा। बहुत। और यार 40,000 तो बहुत ज्यादा है भाई। आपकी उम्र भी तो बहुत ज्यादा है ना लाट साहब। और एक बात बता दूं, अगर ये खेती अभी ना होगी तो फिर कभी नहीं उग पाएगी। ओए अच्छा चल ठीक है यार, एक काम कर, ये 25,000 अभी रख ले, बाकी फिर मैं आके दे दूंगा। हाँ ठीक है भट्ट साहब, ठीक है। और भट्ट साहब का नुस्खा बना के लाए डॉक्टर साहब। मैं तेल बना के ला रहा हूँ जड़ी बूटियों के साथ। ले भट्ट साहब आप टोपी पहन ले, माशाल्लाह बहुत बुरे लग रहे हैं। अरे आ जाओ ना तो। अरे आ भी जाओ, कहाँ रह गई हो? अरे यार कब से खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मुमताज। अच्छा तो आप यहाँ खड़े होके किसी मुमताज का इंतजार कर रहे थे मुस्तकीम। अरे मुमताज तुम्हारा नाम है यार। जी नहीं, मैं मुमताज नहीं हूँ, मैं वो हूँ। वो कौन? वो जो यहाँ उड़ती फिरती है। तितली? तितली नहीं, वो जिसे जादू आता है मुस्तकीम। अच्छा चुड़ैल। मैं आपको चुड़ैल नजर आती हूँ? मैं तो परस्तौन से आई हूँ। वहाँ तो परियां रहती हैं मोमो। हाँ मैं परी हूँ शफीक। अब चले ना, शॉपिंग पे देर हो रही है। डॉक्टर रफीक मुर्दाबाद, डॉक्टर महमूद मुर्दाबाद, डॉक्टर रफीक मुर्दाबाद। अरे मोमो, अरे मुझे लगता है हमारे मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। चुप कर जाओ तुम लोग, और तुम लोग यही रुको, मैं देखता हूँ इनको अब। ठीक है तुम? मैं इनको कह के आता हूँ कि आज क्लिनिक बंद हो गया, अब कल सुबह आए। हाँ ठीक है। और किधर है वो चाली, हकीम और नबील? अंदर। चलो अंदर लेके चलो। चलो अंदर। भाई कल आना, क्लिनिक बंद हो गया है। अंदर चल। 500 के नोट लिख ले 15 और 1000 वाले नोट हैं ऑलमोस्ट 21। नबील, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? शानू पूरे मोहल्ले में नबील जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तुम्हें अपने शौहर पर फख्र होना चाहिए जानू। शट अप नबील। ओए खबरदार, कोई अपनी जगह खड़ा ही नहीं, अपनी जगह खड़े रहो। भट्ट साहब ये सारा आइडिया ना इस नबील के बच्चे का था, इसे अंदर करें आप। महमूद साहब कंट्रोल करें यार। और मासूम लोगों के जज्बात से खेलते हो। तुम्हारे दिए हुए तेल से मेरे जो बाकी थोड़े से बाल थे वो भी गिर गए, और उसकी बदबू से मेरी तीनों बीवियां बेकार चली गई है। अरे भट्ट साहब आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मैं आपको दूसरा नुस्खा लिख देता हूँ ना, टेंशन ही खत्म। अब तू सारे नुस्खे चल के लिखेगा जेल में, और तुम सब लोगों को इस जाली डॉक्टर का साथ देने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। बट साहब मैं भी। हाँ तो तुम क्यों नहीं? आपने वो पी रखी है इफ्तिखार
महमूद। अच्छा, महमूद ने आपको इसकी लत लगाई है। कीड़े पड़े महमूद को। अरे महमूद मैं हूँ यार, और मैं कोई नशा वशा नहीं करता। अच्छा, तो ये बोतल किस चीज की है फिर? अरे भाई ऐसे रास्ते में पड़ी मिल गई मुझे और मैं इसे उठा के ले आया। तुम ना इसे अच्छी तरह से धो लो, फिर हम इसमें मनी प्लांट लगाएंगे। अच्छा, तो फिर वो प्लांट हमें मनी देगा शफी? अरे नहीं भाई। अच्छा तुम जाके इसे अच्छी तरह से धो लो, मैं ना इसका ढक्कन खोल देता हूँ। ये क्या है? आप कौन हैं? मैं बेगम हूँ। बेगम? कटिया आदमी मसाऊद, ये तेरी बेगम है? अरे मोमो मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ भाई। अरे मेरा नाम बेगम है और मैं एक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल। ओ यार, आप लोग तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे आप लोगों ने कोई भूत देख ली है। ना ना पुत्र, भूत नहीं देखा हमने, भूत देखी है। क्या? वो जिसे देख के चीखें निकल जाती है ना। आपने अपनी तस्वीर देख ली होगी माँ जी। चुप है, हमने सचमुच में वो देखी है। ये सच कह रही है। अरे हमने चुड़ैल देखी है खूबसूरत। ओ यार मामू साहब, क्या हो गया? बावले हो गए यार। चुड़ैल खूबसूरत कहाँ होती है? अरे भाई हमारे घर में चुड़ैल है, तुम लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बेगम हूँ। किसकी बेगम? मेरा नाम बेगम है बेवकूफ, और मैं इनकी कनीज हूँ। नहीं, तू डिसाइड कर ले, तेरा नाम बेगम है या कनीज है? मेरा नाम बेगम है और मैं इनकी कनीज हूँ। आप बताएं क्या हुक्म है मेरे आका? क्या मेरी कनीज? अरे भाई मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। आपने मुझे उस बोतल से आजाद करवाया था ना, अब मैं आपकी कनीज हूँ। एक अच्छी बेगम की तरह मैं आपका हर हुक्म मानूंगी मेरे आका। बताएं क्या हुक्म है? अरे मुझे नहीं पता, जो तुम्हारा दिल आ रहा है वो करो। मेरा तो दिल ये चाह रहा है कि इन सबको गरम गरम तेल में फ्राई करूं और खा जाऊं। सच सच बताएं दान, कहीं ये चुड़ैल आपकी असली बेगम तो नहीं? कहीं पिछले जन्म में आप ऐनक वाला जिन तो नहीं थे? बोले। क्या बातें कर रही हो तुम मोमो? अरे एक चुड़ैल काम थी क्या, ऊपर से एक और भी आ गई है मेरी जिंदगी में। आपकी बेगम हाजिर है मेरे आका। इनकी सिर्फ एक ही बेगम है और उसका नाम है हसीना। आप हुक्म करें मेरे आका, मैं मसरूफ रहना चाहती हूँ, वरना मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं होगी और मैं इन सबको एक एक करके खा जाऊंगी। मसूद, आप इससे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा लेना। हाँ जाओ जाके मोमो के लिए ना कंगन लेकर आओ। जो हुक्म मेरे आका। हाय मुस्तकीम, गलती हो गई मुझसे। मुझे ना सोने के नहीं हीरे के कंगन मंगवाने चाहिए था ना। अरे लालच बुरी बला है मुमताज। कौन सी बला बदरुद्दीन? ये लो कंगन। कितने तोले के हैं बहन? अरे ये तो नकली लग रहे हैं भाई, हमने तो सोने के कहे थे। सोना तो बहुत महंगा हो गया मेरे आका, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। 1500 रुपए के लाई हूँ, लाए मेरे पैसे निकालें। अरे तुम चुड़ैल हो के मुझसे पैसे मांग रही हो? भाई मैं तो खुद एक रिटायर्ड आदमी हूँ। ये तो आपको ख्वाहिश करने से पहले सोचना चाहिए था ना। जल्दी से मेरे 1500 रुपए निकालें, बड़ी मुश्किल से जमा किए मैंने। अच्छा भाई ये लो, ये लो। अब तुम जाओ, अब हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? अरे कोई हुक्म नहीं है भाई, माफ कर दो हमें। मैं आपके गुनाह माफ नहीं कर सकती मेरे आका, आप बस मुझे हुक्म करें, वरना मुझे भूख लग जाएगी और मैं आपकी हट्टी कट्टी बीवी को कच्चा खा जाऊंगी। मसूद, आप इसको जल्दी से हुक्म दे देना प्लीज। मेरे आका, आपका कोई जानी दुश्मन है जिसे आपको मजा चकाना है? नबील, कुछ समझ नहीं आ रही यार, अचानक से ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है?
जानू मुझे तो लगता है ये महमूद साहब का कोई पुराना अफेयर है यार, जो उसका पीछा करते हुए आई है। तुमने गौर से कभी महमूद साहब को देखा नहीं है? उनकी शक्ल जो है ना, उनका मुंह ऐनक वाला जन लगता है यार। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। उस चुड़ैल ने हमें धमकी दी है नबील कि हमें कच्चा खा जाएगी। अब हम क्या करेंगे? ओ जानू, ये चुड़ैल हमें कहाँ खा सकती है जानू? ऐसी इसकी हिम्मत, हमारे पापा जी इसको साबित निकल जाएंगे और टिकार भी नहीं लेंगे। शट अप नबील। ओके जानू, वैसे मुझ जैसे बहादुर शौहर के होते हुए तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बालों से पकड़कर उसे बाहर फेंक दूंगा। अब बता बच्चू, क्या कह रहा था मेरे बारे में? मैं तो तारीफें कर रहा था। आपकी बड़ी तारीफें की है मैंने। मैं आपकी अजमत के गुण गा रहा था। ये अजमत कौन है? बता मुझे जल्दी से, मुझे इसे कच्चा खाना है। जानू मुझे बचा लो, तुम्हारा सुहाग खतरे में है जानू। तुम तो कह रहे थे तुम नहीं डरते इनसे, अब क्या हुआ? देखो चुड़ैल बहन, मैं ना तुम्हारे आका का बेटा हूँ, तो मैं भी तुम्हारा आका हुआ ना। तुझे अगर अपनी जान बचानी है ना तो फौरन भाग यहाँ से, क्योंकि मेरे आका का हुक्म है कि जैसे ही तू भागना बंद करेगा ना, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। बस मुझे 1 मिनट दे मोहतरमा, मैं ना अभी भाग रहा हूँ। 1 2 3। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पर उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। हाय मेरे लाल, इतना नीला क्यों लग रहा है मुझे? ओ माँ जी, ये सब कुछ आपके शौहर की वजह से हो रहा है यार। चुप है। मेरे शौहर का इंतकाल तो मेरे बचपन में ही हो गया था। अरे तुम्हारा शौहर मैं हूँ भाई। ओ माँ जी, यही है आपका शौहर और मेरा सुतेला बाप। इसी ने पीछे लगाया चुड़ैल को मेरे यार। ना तो तुझे क्या जरूरत थी इस चुड़ैल से शादी करने की? मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। हाँ तो तुझे क्या जरूरत थी इस खूबसूरत चुड़ैल से शादी करने की? बोल कफील। ओ माँ जी, मैं इस चुड़ैल की बात नहीं कर रहा यार। चल बेटा, तैयार हो जा अब मरने के लिए। बड़ी भूख लगी हुई है मुझे। आज सालों के बाद इंसानी गोश्त खाने को मिलेगा मुझे। माँ जी मुझे बचा ले यार। महमूद साहब, आप प्लीज इन्हें समझाएं, इन्हें कहें अपनी बोतल में वापस चली जाएं। आपको मेरी कसम है मसूद, इस चुड़ैल को ना बोतल में वापस भेजें। अच्छा भाई, अगर तुम सब इतना इसरार करते हो तो मैं कुछ करता हूँ। अब बेगम। जी मसूद। अरे भाई, मैं इस बेगम से मुखातिब हूँ। आज सुनो बेगम, तुम बोतल में ना वापस चली जाओ। जो हुक्म मेरे आका। शुक्र है। अब आराम से बैठ के सोचते हैं कि हम इस चुड़ैल से क्या क्या काम ले सकते हैं। महमूद साहब, ये चुड़ैल हमारे लिए खजाने के ढेर लगा सकती है। वो जो ये जगह जगह ढेर लगाएगी वो खजाने के होंगे। हाँ जी। अच्छा जी। मेरा ख्याल है लॉन में चल के सोचते हैं। माँ जी, ये बोतल उठा ले। आ जाओ, 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 आ जाओ। महमूद साहब, आपने चुड़ैल को अगली बार ये हुक्म देना है कि पापा जी की सारी जायदाद मेरे नाम करवा दे। नबील, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये तो बचपन से ही बेशर्म है। 5वीं क्लास में 4 बार फेल होने के बाद भी इसको शर्म नहीं आई थी। माँ जी, भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि चुड़ैल से कह के अपनी पेंशन बढ़ा लूं। कर दी ना आपने, बड़े सारे मुंह से छोटी सी बात। अच्छा, तो तुम बता दो क्या करवाएं फिर हम चुड़ैल से? महमूद साहब, हम चुड़ैल से ना बैंक में डकैती करवाएंगे। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे जल्दी से कोई हुक्म दे, इससे पहले कि मैं अपनी भूख पर काबू नहीं रख सकूं। अब महमूद साहब, जल्दी से इसको बैंक लूटने का कहें यार। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम बैंक में डाका डालो और सारा पैसा लाकर मुझे दे दो। कितने घटिया हो तुम लोग। मैं कोई डाका वाका नहीं डालूंगी। मैं खानदानी चुड़ैल हूँ।
मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। लो जी शरीफ चुड़ैल का हमने क्या अचार डालने इशफाक, आप इसे बोतल में वापस भेजें। अब मैं कहीं नहीं जा सकती। अब तो तुम लोगों ने मेरा घर भी तोड़ दिया। अब मैं यहीं रहूंगी तुम लोगों के साथ। जल्दी से बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे लिए, इससे पहले कि मैं अपनी भूख पर काबू ना पा सकूं और तुम सब लोगों को खा जाऊं। नबील, मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर। जानू, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हो यार। अपने मिजाजी खुदा को इस चुड़ैल के आगे डाल के जा रही हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो हम दोनों चलते हैं। अब पुत्र कफील मैं भी आ रही हूँ, ठहर जाओ। वो देखो जिन। ये सब आपकी वजह से हुआ है अफ्तार। महमूद यार, नहीं, महमूद की वजह से नहीं हुआ, आपकी वजह से हुआ है। जब आपकी इतनी हसीन बीवी घर में मौजूद थी, कम थी, इस चुड़ैल को भी लेकर आ गए। यार आप लोग वैसे क्या करते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ भंड करते रहते हैं। अब क्या करेंगे हम? अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पे छुपे बैठे हो हैं? जल्दी से बताओ मेरे आका, पहले किसको खाऊं, सास को या बहू को? बहन, ये मेरी बहू बड़ी डैन है, इसे खा ले पहले। अच्छा, तो ये डायन है, फिर तो मैं इसे नहीं खा सकती भाई। मेरी भूख तो सिर्फ इंसानों को खाने से मिटती है। तो एक काम करें आप चुड़ैल बेगम, महमूद साहब की कुर्बानी हमारी तरफ से कबूल कर लें। महमूद साहब अपनी जान पर खेल कर हम सबको बचा लेंगे। अरे भाई, पहले मुझसे तो पूछ लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ओ यार महमूद साहब, कुछ सालों के मेहमान हैं आप, किसी के काम तो आ जाए। हाँ महमूद साहब, आप ही इस चुड़ैल के आका हैं। आप हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। इसे कहीं कहीं दूर चली जाए। देखो बेगम, अब चुड़ैल बेगम, तुम वापस चली जाओ प्लीज। आपके मुंह से बेगम सुनना कितना अच्छा लगता है मेरे आका। खबरदार जो मेरे हाशम पर बुरी नजर डाली हो तो। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? वो मैं सिर्फ अपने आका को बताऊंगी। चलिए मेरे आका मेरे साथ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। चले महमूद साहब, शुक्र है वो यहाँ नहीं है। अबे बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? देखो, अगर तुम हम सबको छोड़ने के बदले में नबील को खाना चाहती हो तो भाई मुझे मंजूर है। वो वैसे भी इस घर पे बहुत बड़ा बोझ है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे निकाह करके मुझे सचमुच में अपनी बेगम बना लें। हम दोनों शादी के बाद कोहिस्तान चले जाएंगे। मैं वहाँ बहुत बड़ा महल बनाऊंगी आपके लिए मेरे आका। देखो बेगम, मेरी बहन। खबरदार, जो मुझे बहन का, मैं आपकी बेगम हूँ मेरे आका। आपको मुझसे शादी करनी होगी। हाँ, देखो, मैं कोहिस्तान नहीं जाना चाहता। हमारा जो कैमरामैन है ना उबैद खान, उसको ले जाओ, वो वहीं का है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता भाई। अब कुछ नहीं हो सकता मेरे आका। अब तो मैंने हमारे बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। क्या? हाँ, लड़का हुआ तो जालूत और लड़की हुई तो जर्मीना। बेगम, ये शादी नहीं हो सकती। अरे मेरे बाल बच्चों का क्या होगा भाई? बाल तो मैं आपके कोहिस्तान जाके लगवा दूंगी आका। बच्चों को चाहे तो साथ ले ले। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती। इससे खूबसूरत बेगम आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे आका। और अब ये शादी तो होकर ही रहेगी। मैंने तो अपनी सारी फैमिली को भी बुला लिया है। कल तक मेरे सारे चुड़ैल चचियां, जिन चाचा, मामू सब यहाँ पर आ जाएंगे शादी में शिरकत के लिए। लगता है शर्मा गया। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए जलता जा, कोई आए जाए जलता जा।
मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। जब वो चुड़ैल घर से चली जाए मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। नबील, अरे यार उस चुड़ैल ने तो बहुत ही नामुमकिन सी शर्त रख दी है। क्या कह दिया उसने? क्या बोला है कि आप दांतों से ट्रक खींच के दिखाए? ये कह रही है कि खूबसूरत के हाथ का बना हुआ पराठा खा के दिखाए। नबील शट अप। यार नबील, वो मुझे कह रही है कि मैं उससे शादी करके कोहिस्तान चला जाऊं। ओ चाहे महमूद साहब, एक टाइम में 2 बुलाओं से हमारी जान छूटेगी यार। नबील, मैं तुम्हारा बाप हूँ यार। अच्छा, उस वक्त मेरे बाप नहीं थे जब उस चुड़ैल को मेरे पीछे लगा दिया था। वैसे महमूद साहब की और उस चुड़ैल की जोड़ी लगेगी बहुत अच्छी जानू। खूबसूरत, और तुम्हें कुछ समझाओ ना इसे। यार नबील प्लीज मुझे बचा लो। नबील, हमें महमूद साहब की मदद करनी चाहिए यार। और जानू, अगर उस चुड़ैल की जगह परी होती ना तो मैं इनके लिए कुर्बानी दे सकता था यार। नहीं नबील, तुम्हें फौरन महमूद साहब की मदद करनी होगी। जानू, अब मैं इनकी मदद नहीं कर सकता। इनकी मदद सिर्फ और सिर्फ बाबा टिंग टोंग कर सकता है। बाबा टिंग टोंग? टिंग टोंग, टिंग टोंग। दरवाजा तो मैंने कब का खोल दिया, अब क्यों टिंग टोंग कर रहा है तू? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। वही पहचान लिया, तू वो है ना बच्चू? वो कौन? वही जो पिछली बार मुझे ब्यूटी क्रीम बेच के गया था। याद है? इतने बड़े बड़े फोड़े निकल आए थे मेरे मुंह पे। वसीम। मेरा नाम वसीम नहीं है। और तेरा नाम कुछ भी हो, मैंने इस बार तुझसे कुछ नहीं खरीदना। मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं बाबा हूँ बाबा। भाई तू बाबा है? तुझे शर्म नहीं आती भिखारी भीख मांगते हुए? अरे मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं भूत भगाने आया हूँ, भूत। पर हमारे घर में तो कोई भूत नहीं है बच्चू। फिर नबील ने मुझे फोन क्यों किया? और मुझे क्या पता, मैं किसी नबील को नहीं जानती। चल भाग इधर से। अरे बाबा, आप आ गए? लेकिन बाबा जी, आप तो इतना तैयार हुए हैं, क्या शादी वादी पे जा रहे हैं? हाँ, मुझे एक शादी में जाना है और वहाँ दूल्हा का जिन भगाना है। जल्दी बताओ, भूत कहाँ है जिसे भगाना है? आप अंदर तो आइए ना। आप तशरीफ लाइए, आइए। बाबा जी आप सफाई के लिए आए? चले पहले मेरे कमरे से शुरू करते हैं। खामोश, ये झाड़ू भूत भगाने के लिए। भूत कहाँ है? अरे भूत नहीं बाबा जी, चुड़ैल है, चुड़ैल। चुड़ैल? वाह भाई वाह, ये तो बहुत खूबसूरत चुड़ैल है। मैं सिर्फ खूबसूरत हूँ, चुड़ैल नहीं हूँ। अच्छा तो वो चुड़ैल है कहाँ? ये तो सचमुच की चुड़ैल है। हाँ तो सचमुच की चुड़ैल ही भगानी है। बाबा जी क्या कर रहे हैं? वो टिंग टोंग उठे यार। बाबा जी क्या कर रहे हैं आप यार? भगाए इसको, उठे उठे। मैं तो सिर्फ अपने आका महमूद के साथ भागूंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं भाग सकता, मेरे पाँव में ना बड़ा दर्द है। कितना झूठ बोलते हैं फरीद आप। थोड़ी देर पहले तो आप छलांगे लगाते फिर रहे थे। मुमताज। ओ बाबा जी, हमने आपको इसको भगाने के लिए बुलाया था। बाबा जी टिंग टोंग, तो भगाए इसको। वो तुम लोग मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर पाओगे, वरना मैं तो इसको चुटकियों में भगा दूं। आप फिक्र मत करें बाबा जी, आपकी फीस जो भी होगी आपको मिल जाएगी। आप बस इन्हें भगाएं यहाँ से। हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अंदर चलते हैं, बाबा जी को चुड़ैल के बाद छोड़ चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे अकेला छोड़ के। बहन नहीं हो, मेरी बहन, छोटी बहन। यार नबील, मुझे तो लगता है ये चुड़ैल बेगम जो है ये बाबा टिंग टोंग को सालम ही खा गई है। यार नबील, वैसे इस बाबे का खून अब तुम्हारे सर पे होगा। ओ मेरे सर पे क्यों होगा भाई? मुझे बाबा पर टिंग टोंग पर पूरा भरोसा है। मैं तो कहती हूँ आप उस चुड़ैल से शादी कर ही लें। ये क्या कह रही हो तुम मोमो? मैं आपके बगैर 3-4 महीने तो निकाल लूंगी मनवर। तो उसके बाद क्या करोगी मोमो? दूसरी शादी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। बहन नहीं हो? नहीं, जब तक तुम मेरी महमूद से शादी नहीं करा देता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ देखो, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं महमूद साहब को मना लूंगा और उनका निकाह और तुम्हारा निकाह मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर तूने अपना वादा तोड़ा तो सबसे पहले मैं तेरा खून पी जाऊंगी।
अब तुम लोग सब बाहर आ जाओ। बाबा जी ने काम कर दिया। मैं कह रहा था ना, आज वो हाँ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो भाई, भगा दिया मैंने। अरे बाबा टिंग टोंग, अरे आपने तो कमाल कर दिया, आप कितने अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा मस्का नहीं लगाओ, मेरी फीस निकालो। जल्दी करो जल्दी करो, मुझे शादी में जाना, दूल्हे का जिन निकालना है। बताएं कितनी फीस है आपकी? 25,000। वो शाबाश, मुझे भी अपना शागिर्द बना लेना बाबा जी। ओ, मुझे जल्दी से पैसे दे दो, नहीं तो चुड़ैल को वापस बुला लूंगा। हाँ नहीं बाबा जी नहीं, चुड़ैल दोबारा नहीं बुलानी। जानू जाओ यार, फीस ले गया बाबा की। अभी लाई। ओके जानू, लो भाई, आज मुझे सुकून की नींद नसीब होगी। वो जो आज तुम्हें सुकून की नसीब होगी वो नींद होगी। हाँ जी। अच्छा जी। भाई अरे जल्दी। अरे अरे बाबा जी, अरे ओ जानू, नहीं तो मैं चुड़ैल को बुला लूंगा। नहीं बाबा जी, नहीं नहीं। ओह या अल्लाह, ओए मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है पाक परवरदिगार। अरे इस चुड़ैल से जान छुटी है हमारी। तौबा तौबा तौबा, क्या नहूसत ज़दा चुड़ैल थी मोमो। अरे शुक्र करो, अल्लाह ने हमें बचा लिया मोमो, अल्लाह ने हमें बचा लिया। मोमो, तुम तो जानती हो मेरी जान, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरे मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता मोमो। मोमो मोमो, तुमको बात क्यों नहीं कर रही हो मोमो? मोमो, क्या हुक्म है मेरे आका? चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं